18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आज एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला खत्म हो गया। ओम बिरला ध्वनिमत से फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने ओम बिरला को उनके आसन तक पहुंचाया। विपक्ष की तरफ से के सुरेश मैदान में थे, लेकिन ऐन वक्त पर खेल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 18वीं लोकसभा, वही परंपरा। ओम बिरला फिर बने स्पीकर। ना कोई विरोध, ना कोई वोटिंग। बिरला ध्वनि मत से चुने गए स्पीकर। स्वतंत्र भारत में ये इस तरह का चौथा चुनाव है जहां स्पीकर चुनाव के राजनीतिक दांव चले गए, लेकिन ध्वनि मत से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को स्पीकर चुना गया और सियासी दांव सदन में नहीं चले। हालांकि अभी तक इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। विपक्ष के उम्मीदवार केरल मेवलिकारा से 8 बार सांसद रहे के सुरेश थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने ये मांग खारिज कर दी और फिर गेम पलट गया। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओम बिरला को आसंदी तक छोड़ने गए। आसंदी पर बैठने के बाद ओम बिरला ने सभी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे तो उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी और उसके बाद पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला के स्पीकर बनते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बधाई के साथ इशारों में अपनी बात कह दी। We are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष पर भी अंकुश रखिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया। वो बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला है। हालांकि जीएम बालयोगी, पीएम संगमा जैसे दिग्गज नेता भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे, लेकिन पूरे 5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए। बलराम जाखड़ साल 1980 से 85 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। ओम बिरला के पहले कार्यकाल में कई ऐसे फैसले थे जिनसे वो चर्चा में रहे, लेकिन वो एनडीए की पसंद क्यों बने? आखिर बिरला के नाम पर फिर से मुहर लगने के पीछे की वजह क्या है, ये समझिए। दरअसल राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले ओम बिरला बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के फैसले और मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में आए, लेकिन ओम बिरला का नाम टॉप पर रहा। बिरला के कामकाज से बीजेपी नेतृत्व पूरी तरह संतुष्ट था। ओम बिरला की ये भी खासियत रही है कि पिछले 5 साल में सदन में कभी ऐसी नौबत नहीं आई जब सत्ता पक्ष को स्पीकर की वजह से झुकना पड़ा हो। ऐसे में वो एनडीए की लिस्ट में टॉप में शुमार थे और उनका स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा था। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आज एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला खत्म हो गया। ओम बिरला ध्वनिमत से फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने ओम बिरला को उनके आसन तक पहुंचाया। विपक्ष की तरफ से के सुरेश मैदान में थे, लेकिन ऐन वक्त पर खेल हो गया।
का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 18वीं लोकसभा वही परंपरा। ओम बिरला फिर बने स्पीकर, ना कोई विरोध ना कोई वोटिंग। बिरला ध्वनि मत से चुने गए स्पीकर। स्वतंत्र भारत में ये इस तरह का चौथा चुनाव है जहां स्पीकर चुनाव के राजनीतिक दांव चले गए, लेकिन ध्वनि मत से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को स्पीकर चुना गया और सियासी दांव सदन में नहीं चले। हालांकि अभी तक इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। विपक्ष के उम्मीदवार केरल मेवलीकारा से 8 बार सांसद रहे के सुरेश थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने ये मांग खारिज कर दी और फिर गेम पलट गया। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओम बिरला को आसंदी तक छोड़ने गए। आसंदी पर बैठने के बाद ओम बिरला ने सभी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे तो उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी और उसके बाद पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला के स्पीकर बनते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बधाई के साथ इशारों में अपनी बात कह दी। We are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष पर भी अंकुश रखिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया। वो बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला है। हालांकि जीएम बालयोगी, पीएम संगमा जैसे दिग्गज नेता भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे, लेकिन पूरे 5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए। बलराम जाखड़ साल 1980 से 85 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। ओम बिरला के पहले कार्यकाल में कई ऐसे फैसले थे जिनसे वो चर्चा में रहे, लेकिन वो एनडीए की पसंद क्यों बने? आखिर बिरला के नाम पर फिर से मुहर लगने के पीछे की वजह क्या है, ये समझिए। दरअसल राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले ओम बिरला बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के फैसले और मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में आए, लेकिन ओम बिरला का नाम टॉप पर रहा। बिरला के कामकाज से बीजेपी नेतृत्व पूरी तरह संतुष्ट था। ओम बिरला की ये भी खासियत रही है कि पिछले 5 साल में सदन में कभी ऐसी नौबत नहीं आई जब सत्ता पक्ष को स्पीकर की वजह से झुकना पड़ा हो। ऐसे में वो एनडीए की लिस्ट में टॉप में शुमार थे और उनका स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा था।